11 सितंबर बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। पंचमी का भी आगमन इसी में होगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपका ग्रह बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखा रहा है कि कोई भी समस्या हो चिंता मत करो, समस्याओं को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, भगवान का भी चाहिए, अपने पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए, घर वालों का भी आशीर्वाद चाहिए। आपके घर वाले माता पिता जितने गुरुजन बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतना आपकी तरक्की, उतनी आपकी समस्याओं को दूर करने का सहायता मीन राशि वालों इस वक्त मिल सकती है। अभी आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध सूर्य सब छठे भाव में चल रहे हैं और साथ साथ इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से और भी देखा जाए तो राहु केतु इत्यादि भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपद्रवकारी बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि की 7.5 सबसे बड़ी चल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए कम से कम उपाय करते रहिए। सबसे पहले पितरों को प्रसन्न कीजिए। श्राद्ध चल रहे हैं, चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा, तो क्योंकि दोनों मध्याह्न में अपनी पूरे उत्तर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही समझ लीजिए कि इसी दिन रहेगा, क्योंकि जो मध्यकाल के अंदर दिवन जो भारत संत के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मध्याह्न में अपनी ही तिथि श्राद्ध के लिए प्रशस्त है और मध्याह्न में अपनी 3 पहर तक मानी जाती है। 3 पहर तक के पहरों में चतुर्थी पंचमी दोनों योग बना रही है, अगले दिन पंचमी बनाएगी नहीं। तो इस समय भारत के दृष्टिकोण से तो विशेष तौर पर सबसे बढ़िया रहेगा कि पंचमी का श्राद्ध इसी दिन कर लीजिए, चतुर्थी पंचमी दोनों का श्राद्ध इसी दिन रहेगा। श्रद्धा के साथ करिए। उपाय के तौर पर आपको सबसे बढ़िया बताया, इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से सबका आशीर्वाद लें। भोजन कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे तो आशीर्वाद तो अवश्य मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए भी मुहूर्त है। अभी एक बात देख लीजिए, पंचांग कहता है सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और वैसे जनमानस में एक प्रचलित भाव हो गया कि श्राद्धों में नया कार्य नहीं करना चाहिए। अरे आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे यदि आप श्रद्धा का समर्पण रखेंगे। तो कहाँ से आ गया इस बात को नेगेटिविटी निकाल कर दी हम लोगों ने कि नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आपके पूर्वज आपकी तरक्की, आपकी घर की उन्नति को देख के प्रसन्न होंगे, रुष्ट नहीं होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, लेकिन श्राद्ध षष्ठी का किया जाएगा, क्योंकि मध्याह्न में अपनी षष्ठी इस दिन विद्यमान रहेगी। सीधा सीधा सिद्धांत है, इसमें कोई मन में भ्रम उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उच्च के होने जा रहे हैं मन के स्वामी, और ये उच्च के होकर मन के स्वामी जो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ बढ़ाने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाते दिखाई देंगे। दिन आशीर्वाद का है, संसार में कार्य करने का, सरलता से कार्य करने का प्रयास करें। थोड़े जिद्दी है, अड़ियल हो रहे हैं आप, अड़ियल ना हो। शनि महाराज आपकी रंग राशि में चल रहे हैं, तो इन दिनों जो अड़ियल स्वभाव है उसको त्यागने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा अच्छा रहे। सुगंधी का इस्तेमाल करें, सुगंधी का गऊ का पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों के परिवर्तन का योग बनेगा।